मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 मई 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकता है। 23 मई से 28 मई 2026 के बीच SBI की ब्रांचों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। अब देखिए, आज 23 मई को महीने का चौथा शनिवार है और कल 24 मई को रविवार है। नियम के मुताबिक देश के सभी बैंकों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है, जिसके कारण 2 दिन तो बैंक ऐसे बंद रहेंगे। उसके बाद ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपनी कई मांगों को लेकर 25 और 26 मई यानी कि सोमवार और मंगलवार को देश भर में 2 दिन की हड़ताल का प्रस्ताव दिया है। इससे बैंकों के कामकाज पर सीधा असर पड़ सकता है। उसके बाद देश के अधिकांश हिस्सों में 27 मई को बकरीद की वजह से SBI बैंक बंद रहेगा, जबकि कुछ हिस्सों में 28 मई को भी छुट्टी रहेगी। आने वाले 5-6 दिनों में बैंक से जुड़ा कोई काम है तो पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकलेगा, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया और बड़ी बात तो यह है, हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को इसके निर्देश भी दिए हैं। वहीं OBC कमीशन ने कहा है कि 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। सरकार ने कोर्ट से दिसंबर तक का समय मांगा था। अब बड़ी खबर यह है, हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने होंगे। दरअसल कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया था कि सितंबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव करवाना बेहतर होगा। इसमें वन स्टेट वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। विदेश में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को, खासकर नर्सिंग और केयर गिविंग सेक्टर से जुड़े उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इजराइल में होम बेस्ड केयर गिवर के 3500 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने करीब 2 लाख रुपए तक सैलरी दी जाएगी। यह भर्ती राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। इस भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कुल पदों में करीब 90% सीटें महिलाओं के लिए हैं और 10% सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, चपरासी भर्ती में 0 नंबर वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अलग अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 0 कट ऑफ वाली कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। तीनों सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का 21 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी कारण ये सीटें खाली हो गई है। किसी भी पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि अटकलें हैं कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा फिर से कैंडिडेट बना सकती है। आगे बढ़ेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, कैबिनेट ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। पेंशनर्स अब मोबाइल ऐप से फेस रिकग्नाइजेशन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। और सबसे बड़ी और राहत वाली बात यह है, दिव्यांगों को पेंशन के लिए अब केवल एक बार ही सर्टिफिकेट देना होगा। कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में पेट्रोल डीजल बचाने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में 262 स्थानों पर 500 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। बैठक में राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर्स को अब उद्योग का दर्जा मिलेगा। हर जिले की आर्थिक पहचान होगी। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने JK सीमेंट को जैसलमेर में रेलवे ट्रैक बनाने के लिए 71 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया है। यह जमीन DLC की दोगुनी दर पर देने को मंजूरी दी है। डालमिया सीमेंट को जैसलमेर में 121 हेक्टेयर जमीन दोगुनी DLC रेट पर दी जाएगी।
सबसे बड़ा फैसला तो यह हुआ है, पेंशनर्स को अब ई मित्र या बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं रहेगी। पेंशनर्स अब मोबाइल ऐप से फेस रिकग्नाइजेशन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मारवाड़ के दौरे पर रहे। जोधपुर रेलवे स्टेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के बाद राजस्थान को 46 नई गाड़ियां मिली है और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, आने वाले समय में प्रदेश को 200 नई और ट्रेनें मिलेगी। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार में डबल तेजी से काम होगा। जैसलमेर पाली जयपुर के रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहे हैं। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जैसलमेर में बने नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही में जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को 8 कोचों से बढ़ाकर 20 कोच कर दिया है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान में जमीनों के दाम गिर गए हैं। सरकार द्वारा हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों ओर 75 मीटर दूरी अनिवार्य किए जाने के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी बाजार में अचानक सुस्ती छा गई है। जयपुर आगरा, जयपुर टोंक समेत कई राष्ट्रीय राजमार्ग और जयपुर गंगानगर स्टेट हाईवे के आसपास जमीन की खरीद फरोख्त लगभग थम गई है। हाईवे किनारे वाली जमीनों के भाव अचानक गिरने लगे हैं और निवेशक असमंजस की स्थिति में है। दरअसल सरकार की नई गाइडलाइन के तहत हाईवे के निर्धारित दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा। ऐसे में हाईवे किनारे प्लॉट खरीदना अब जोखिम भरा माना जा रहा है। प्रॉपर्टी कारोबारियों का कहना है कि नियम लागू होने के बाद कई सौदे रुक गए हैं और बाजार में मंदी साफ दिखाई देने लगी है। कई भू कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने पहले ही भारी निवेश कर रखा था, लेकिन अब जमीन बिक नहीं रही है और आर्थिक संकट गहराने लगा है। 75 मीटर वाला नियम आने के बाद अब लोग हाईवे किनारे से दूरी बनानी शुरू कर दी है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नेतृत्व एवं जल संरक्षण के उनके संकल्प के अनुरूप प्रदेश भर में 25 मई को यानी कि इस दिन गंगा दशमी है। गंगा दशमी से लेकर 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 चलेगा। इस संबंध में सीएम ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने तथा आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और राहत वाली खबर, प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भी फिलहाल प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया नहीं बढ़ेगा। यह स्पष्ट संकेत डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने शुक्रवार को परिवहन विभाग और राजस्थान रोडवेज की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि रोडवेज किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। बैठक में परिवहन सेवाओं को अधिक सुगम, सुरक्षित और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया गया। डॉक्टर बेरवा ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने, बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण, नए बस अड्डों की स्थापना तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, राजियासर थाना इलाके में शादी के 13 दिनों के बाद ही दुल्हन घर से सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। आरोप है कि महिला इलाज के नाम पर 50,000 भी अपने साथ लेकर गई। अब जब उसे ससुराल वाले लेने गए तो बताया कि वह भाग गई है। अब झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 2,500 रुपए की छलांग लगाकर 2,75,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 500 रुपए तेज होकर 1,62,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 500 रुपए उछलकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 6400 से 7,050 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 8,100 रुपए। इसबगोल का भाव रहा बीकानेर में अधिकतम 13,200 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 18,200 रुपए। वहीं जोधपुर अनाज मंडी की बात की जाए तो जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,000 रुपए। गवार बिका जोधपुर में अधिकतम 5,500 रुपए। चना बिका अधिकतम 5300 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,200 रुपए और सरसों का भाव रहा 6,000 से लेकर अधिकतम 6,900 रुपए प्रति क्विंटल।
मौसम को लेकर बड़ी खबर। कल प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव के बीच तापमान में गिरावट देखने को मिली। जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, इन कई जिलों में कल तापमान सामान्य या आसपास या उससे कुछ नीचे रहा। हालांकि इन शहरों में लोगों को हीटवेव से राहत नहीं मिली। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने एक सप्ताह इसी तरह की गर्मी रहने और 24 मई के बाद राज्य में हीटवेव और सीवियर यानी कि और खतरनाक होने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आज और कल उत्तरी पूर्वी जिलों में कहीं कहीं आंधी चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।